नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है अपनी हिंदी व्याकरण वाच्य को लेकर क्लास होगी, क्योंकि क्रिया हमने कर ली, वाक्य अव्यय वगैरह कर ली, वाच्य को लेकर क्लास है। 2 दिन क्लास नहीं आई तो उसके पीछे सीधा साफ रीज़न ये है, क्योंकि देखिए पारिवारिक समस्याएं और कुछ ऐसे कार्य आ जाते हैं कि उस बीच समय देना मतलब असंभव सा हो जाता है। लेकिन हमें चिंता जरूर रहती है कि बच्चे वेट करेंगे और क्लास नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से कि 2 दिन क्लास नहीं आई। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज की क्लास जब आप देखोगे तो 2 दिन की कमी आपको नज़र आ जाएगी। आप सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि जो आपकी ये क्लास है वाच्य, ये एक ऐसा टॉपिक माना जाता है, आप में से बहुत से जानते हैं, जो मतलब कठिन टॉपिक में शामिल होता है। ये कठिन टॉपिक में शामिल होता है क्योंकि वाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य निकालना बड़ा असंभव सा। दूसरी बात क्या है, किताबों में इस टॉपिक को इतना अच्छे से नहीं दे रखा, एक्सप्लेन नहीं कर रखा जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और कुछ ऐसी लॉजिक और ट्रिक्स नहीं दे रखी जिससे इस टॉपिक को एकदम उंगलियों पे किया जा सके। लेकिन आज की इस पूरी क्लास में, यानी वाच्य की क्लास होगी, तो पूरी क्लास में ये वाच्य टॉपिक अगले 60 मिनट बाद आपकी उंगलियों पे होगा। ये एकदम कंफर्म सी बात है, ठीक है। तो आप देखें वाच्य, सबसे पहले वाच्य में प्रयुक्त, अच्छा ये वाच्य है क्या, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि वाच्य है क्या। तो आपको मैं इसका सीधा सीधा अगर अर्थ बताऊं तो यूं समझिए कि वाच्य यानी जो क्रिया का विधान करता है, क्या करता है, क्रिया का विधान करता है, वही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। कहने का मतलब हो गया कि एक तरह से बोलने का विषय, जो बोलने का विषय है वो क्या है, वो कर्ता है, कर्म है या भाव है, उससे पता लगता है कि मतलब जो बोलने का विषय है वही वाच्य है। बोलने का विषय समझें, सब्जेक्ट को यहां कहेंगे क्या कि भाई सब्जेक्ट, मतलब आप यूं मान लीजिए कि कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में प्रधानता, विषय को यहां समझे प्रधानता से कि किसी वाक्य में किस चीज की प्रधानता है, कर्ता की, कर्म की या भाव की, वही टॉपिक क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। अगर मैं व्याकरणिक दृष्टि से बात करूं कि भाई इसका जो व्याकरणिक दृष्टि से बात करूं तो एक तरह से आप यूं समझ सकते हैं कि जो क्रिया का रूप है वही वाच्य कहलाता है। लेकिन ये सारी क्या है, व्याकरणिक बातें हैं, ये पेपर में आने के काम नहीं। पेपर में क्या आएगा, किस तरह आएगा, किस तरह हम सही करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। वाच्य में प्रयुक्त क्रिया रूप, मैंने यही बताया है कि क्रिया का रूप व्याकरणिक दृष्टि से, यानी वाच्य क्रिया रूप कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है। परिभाषा कहती है जो वाक्य में क्रिया आई है वो क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार, बस वही वाच्य है। इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। और ये वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, है ना, कर्तृवाच्य, और देखो यहां गलत लिखा हुआ है, आप इसे क्या करें, यह ब्लैक से करें। ब्लैक से करने की कोई जरूरत तो नहीं पड़ती है, मुझे पता है, आप समझ गए होंगे कि कर्तृ कैसे लिखा जाता है। क ऊपर र, त्रि, कर्तृ वाच्य, कर्म वाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जहां क्या रहती है, कर्ता की प्रधानता, क्या रहती है, कर्ता की प्रधानता। यहां रहती है कर्म की प्रधानता। अब ये मैं आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहा, अभी तक तो एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताऊंगा। और यहां रहती है भाव की प्रधानता। अब एक चीज और बताता हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि या तो मैं आपको इस टॉपिक को उसी अकॉर्डिंग समझाऊं जिस अनुसार ये आपके 9वीं से 12वीं की किताब के अंदर है। मैं दावे के साथ कहता हूं उस दृष्टि से अगर मैं आपको उस लैंग्वेज में अगर आपको मैं ये समझाऊं तो आपको ये टॉपिक जो है, आपको ना तो इसमें आनंद आएगा और ना आपको समझ आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे वो समझ लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आनंद नहीं आएगा। तो मैं आपको इसे मेरे तरीके से समझाता हूं और मेरे तरीके से 5 से 7 बातें दिमाग में बिठा लो, वाच्य टॉपिक गलत नहीं होगा। तो यहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वाच्य। सबसे पहले आप इसको यूं समझिए कि संस्कृत, थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं संस्कृत में, तो एक होता है कर्तृ और एक होता है अकर्तृ, कर्तृ और अकर्तृ।
मान लो इसके यूं भेद करते हैं, क्या करते हैं, एक तो होता है कर्तरी और दूसरा होता है, क्या होता है, अकर्तरी। समझ गए बात को? दूसरा क्या होता है, अकर्तरी। हो गया, ठीक है। अब कर्तरी में जो है वो आता है, आप यहां समझ जाइए कि ये कर्तृवाच्य की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, कर्तृवाच्य की। और यहां जब मैं बात करूंगा तो यहां इसमें आ जाएंगे कर्मवाच्य और यहां आ जाएंगे भाववाच्य। क्या आ जाएंगे, भाववाच्य। बात को समझना, ये कर्तृवाच्य, ये कर्मवाच्य और ये भाववाच्य। कर्तृ, कर्म और भाव। अब हो जाते हैं अपने हिंदी के अकॉर्डिंग ये तीन। ये मैंने क्यों लिखा ऊपर कर्तृ और अकर्तृ, इसका मतलब ये जो कर्तृ होता है इसमें मेन रोल किसका रहेगा, कर्ता का रहेगा। जब अकर्तृ की बात करूंगा तो यहां मेन रोल किसका रहेगा, कर्म और भाव का रहेगा। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है। प्लस अब इसमें और भी चीजें आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य में आप याद रखें कि कर्ता होता है वो प्रधान होता है। कर्ता क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। क्रिया जो होती है वो क्या होती है, सामान्य क्रिया आती है, कोई विशेष स्पेशल क्रिया नहीं आती। जो भूतकालीन, मैं आगे व्याकरण में किताब में जो लिखा वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं मेरा तरीका बता देता हूं और मेरे तरीके के बाद आपके वाच्य क्लियर हो जाएगा, फिर वो रिवीजन रहेगा। भूतकालीन अगर क्रिया आए, भूतकालीन क्रिया के साथ हमेशा क्या भूतकालीन अगर क्रिया आएगी तो भूतकालीन क्रिया में अगर वाक्य में भूतकालीन क्रिया है तो उसमें कर्ता के साथ ने लगा होगा। क्या लगा होगा, ने लगा होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें सदैव तो लिखना ही नहीं चाहिए मुझे यहां पे, मैं आपको इसमें अगर क्रिया की बात करूं तो इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, ठीक है। सामान्य क्रिया आती है, कर्ता प्रधान होता है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसे समझा जाए, ठीक है। और एक चीज ये लिख सकते हैं भाई, कर्ता जो होता है, कर्ता बिना विभक्ति के, ठीक है। और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार। तो ये कोई खास बातें नहीं बताई। अब आप देखना, इस चीज को समझना कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती है और अकर्तृ में भी अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। समझ गए बात को? अब हम यहां लिखते हैं, देखो कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है, नंबर एक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता के साथ या तो आपको से लगेगा और या आपको द्वारा लिखा मिलेगा। क्या, कर्ता के साथ या तो से या द्वारा। दूसरा, इसमें क्रिया के साथ जाना क्रिया, जो जाना क्रिया होती है, जाना क्रिया सहायक रूप में आती है, सहायक रूप में आती है। दूसरा, इसमें सदैव सकर्मक क्रिया ही होती है। क्या होती है, सकर्मक क्रिया। कार्यालय जो आदेश होते हैं उसमें अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है। ये बातें अगर आप समझ लेते हो तो आपको कर्मवाच्य में दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा और। ये देखिए, अब बात करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक होती है वैसे ही अकर्तृ में भी जो है अकर्मक सकर्मक होती है। लेकिन अकर्तृ दो भागों में जैसे ही डिवाइड होता है तो कर्मवाच्य में क्या आ जाती है, सकर्मक क्रिया। और यहां पर अब सेम डिटो इसमें होता है भाव प्रधान। क्या होता है, भाव प्रधान। ध्यान इससे मैच करना, इसमें भी कर्ता के साथ
कर्ता के साथ से या द्वारा लगा हुआ मिलेगा। दूसरा, इसमें भी क्रिया जो होती है, क्रिया के साथ आपको जाना क्रिया सहायक रूप में मिलेगी। जाना क्रिया जो है वो सहायक रूप में मिलेगी, सहायक रूप में मिलेगी। इसके अलावा इसमें सदैव अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? अकर्मक क्रिया। इसमें हमेशा असमर्थता का भाव होगा। इसमें क्रिया जो होगी वो हमेशा पुल्लिंग, किसमें होगी? इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष, मतलब पुल्लिंग अन्य पुरुष और एक वचन रूप में होगी। ये चीज आपको समझनी है। ये अगर इंडेक्स थोड़ी सी अगर आपके सेट बैठती है दिमाग में तो बात होनी चाहिए। अब सर ये सेट बिठाओ, आप ऐसे नहीं चलेगा, हमें ये समझ तो आया कुछ कुछ, लेकिन सेट बिठाना पड़ेगा। चलिए, तो आपको थोड़ा याद रहना चाहिए, मैं आपको समझाता हूं, वापस उस पर चलते रहें। मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा राजेश फल खाता है। नंबर 1 ध्यान से समझना, विकास सो रहा है। नंबर 2, आप तो दिमाग में सोचते जाओ इसमें क्या क्या होगा। मोहन ने गाना गाया। नंबर 3, सीमा द्वारा पकवान बनाए गए। विकास से पत्र नहीं लिखा जाता। धीरज से चला नहीं जाता। मीना ने पानी पिया। मीना द्वारा पानी पिया गया। मीना से चला नहीं जाता। समझ गए बात आप? कुछ वाक्य लिखे हमने। सबसे पहले आपको 2 चीज का विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? हाँ, आपको ये ध्यान रखना, मैं यहां पर एक बॉक्स बना रखा हूं। सबसे पहले याद रखना कि जो कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक, मैं इसी अकर्मक सकर्मक से आपका सारा खेल क्लियर कर दूंगा। अकर्मक सकर्मक हमेशा दोनों क्रियाएं होती है, लेकिन जो कर्मवाच्य होता है इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, और जो भाववाच्य होता है इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। बात समझ आ गई? इन दोनों की खास बात क्या है? दोनों में ही कर्ता के साथ से या द्वारा लगा हुआ मिलेगा। तो यह बात क्लियर हो गई कि अगर कर्ता के साथ से या द्वारा लगा है और लास्ट में जाना क्रिया सहायक रूप में है, हाँ ये भी लिख देता हूं, जाना क्रिया, इसमें जाना क्रिया दोनों में मिलती है, जाना क्रिया है, तो हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि अकर्मक है या सकर्मक है, फिर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाला वाक्य लेते हैं, राजेश फल खाता है। इसमें एक ही चीज आप देख लो, क्या देखना है? कर्ता के साथ से या द्वारा है क्या? बोला नहीं है, ठीक है। क्रिया के साथ जाना क्रिया है क्या? बोला ठीक है, नहीं है। 100% ये क्या है? ये कर्तृवाच्य है। कौन सा है? कर्तृवाच्य। विकास सो रहा है, सामान्य क्रिया आई है सोना, विकास के साथ से या द्वारा है क्या? नहीं है। और सोना क्रिया के साथ जाना क्रिया सहायक रूप में आई है? नहीं है। तो ये क्या है? अकर्तृ है, सॉरी अकर्तृ, क्या ये भी क्या है? कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य? कर्तृ। मोहन ने गाना गाया, हमने एक नियम लिखा था कि भूतकालीन क्रियाओं के साथ में हमेशा कर्ता के साथ ने होगा
और सामान्य क्रिया आएगी, ठीक है। तो मोहन ने, अगर ने आ गया तो ये तो क्लियर है ना कि ये कर्म या भाव नहीं हो सकता, तो ये भी कौन सा है, कर्तृ है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आप नीचे देखिए, सीमा द्वारा पकवान बनाए गए। जैसे ही कर्ता के साथ आपने देख लिया द्वारा और क्रिया के साथ में देख लिया जाना क्रिया सहायक रूप में, मुख्य क्रिया तो बनाए हैं और जाना क्रिया सहायक रूप में, इसका मतलब ये कर्तृ तो नहीं है। अब किसका क्लियर हो गया कि कर्तृ तो नहीं है। अब ये देखना है हमें कि ये या तो कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, क्योंकि कर्म और भाव में ही द्वारा और जाना आता है। अब दोनों में जब आता है कि जाना क्रिया से द्वारा, तो हमें इतना ही देखना है ये सकर्मक है या अकर्मक। तो सीमा द्वारा क्या बनाएंगे, उत्तराया पकवान, मतलब सकर्मक क्रिया है ना, तो सकर्मक हमेशा कर्मवाच्य में होगी, अकर्मक क्रिया हमेशा भाव में होगी, सकर्मक कभी हमेशा कर्म में होगी। विकास से पत्र नहीं लिखा जाता। अब ये वाक्य ऐसा है जिसमें विकास से पत्र नहीं लिखा जाता, तो क्रिया क्या है, लिखना। करता क्या है, विकास। यहां से आया हुआ है और यहां जाना आया है, मतलब ये है तो या तो कर्म है या भाव है। तो अब कुछ लोग इसको क्या करेंगे, सर असमर्थता का भाव है, माना आपकी बात कि इसमें असमर्थता का भाव नजर आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए विकास से क्या नहीं लिखा जाता, उत्तर आएगा पत्र। तो जब पत्र उत्तर आए, इसका मतलब इसमें सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया है ना, भले ही असमर्थता का भाव हो, अगर सकर्मक क्रिया है तो फिर आप इसे भाववाच्य में नहीं डाल सकते, फिर आप इसे भाववाच्य में नहीं डाल सकते, ये कर्म में जाएगा। धीरज से चला नहीं जाता, ये देखो फिर से आ गया और जाना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्तृ तो नहीं है, या कर्म है या भाव है। तो कर्मवाच्य अगर है तो इसमें कर्म होना चाहिए, लेकिन इसमें कर्म है ही नहीं, ये तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक है तो इसे आप क्या कर दो, भाव कर दो, बस। मीना ने पानी पिया, सामान्य है तो इसमें क्या हो गया, कर्तृ। मीना द्वारा गया भी है, पानी भी है, यानी मीना द्वारा क्या पिया गया, उत्तर पानी, सकर्मक क्रिया है, तो इसमें कर्मवाच्य है। मीना से चला नहीं जाता, इस वाक्य में से भी है, जाना भी है, लेकिन ये क्रिया कैसी है, अकर्मक है, ये इसमें क्या कर दो, भाव कर दो। बस आपको इसमें ये चीज देखनी है। आप दिमाग में बिठा लें कि ये जो है, ये इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है कि नहीं होती है, ठीक है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में आपको देखना है कि कर्ता के साथ से द्वारा यहां भी होता है और कर्ता के साथ से द्वारा यहां भी होता है। क्रिया के साथ जाना यहां भी लगता है और क्रिया के साथ जाना यहां भी लगता है, लेकिन यहां हमेशा सकर्मक क्रिया होती है कर्मवाच्य में, और भाववाच्य में क्रिया सदैव क्या होती है, अकर्मक होती है। इतनी सी तीन बातें अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो दावे के साथ कहता हूं कभी भी वाच्य गलत नहीं होगा। इस टॉपिक को मैं पहले यूट्यूब पे भी काफी सर्च करता था, तो इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां नहीं मिलती थी, लेकिन 50, देखो हम शिक्षण विधियां पढ़ते हैं जब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट में, तो आगमन निगमन पढ़ते हैं। एक वो होती है जो नियम से सूत्र ले जाती है, एक वो होती है जो सूत्र से नियम लाती है। बात समझ रहे हो ना, यानी एक संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि हम पढ़ते हैं, प्रक्रिया पढ़ते हैं, यानी एक तो होता है आप काफी सारे उदाहरण से नियम, मैं यूं कह सकता हूं, उदाहरण देकर आगमन में क्या होता है, पहले खूब सारे उदाहरण देखे, उदाहरणों की सिमिलरिटी निकाली और उदाहरण से एक नियम बना लिया। तो ये जो मैंने एक इंडेक्स आपके सामने बनाई है, ये ऐसी इंडेक्स आपको किसी किताब कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे उदाहरणों के आधार पर इसके नियम बना लिया कि बस ये बातें अगर जिसके समझ में आ गई, मैं कहता हूं वाच्य गलत नहीं होगा। मेरे आज तक गलत नहीं हुआ तो आपके भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक दो पेच है, बोला गुरु जी अब ये कौन सा पेच है, अभी मैंने लिख रखा है आगे, वहां एक दो चीज ध्यान रखनी है, लेकिन ये फैक्ट जो है ना, ये आपके 99.99% काम आएगा। वाक्य गलत होने के चांसेस नहीं होते, एक जगह जहां चांस होते हैं 0.1%, वो भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपके वहां गलत नहीं हो। मैं जहां तक उम्मीद करता हूं आपके समझ आ गया होगा। आपको ये लॉजिक नहीं पकड़ना, आपको क्या देखना है, कर्ता के साथ विभक्ति कौन सी लगी है, या तो कर्ता बिना विभक्ति के होगा और या फिर कर्ता जो है वो ने होगा साथ में, ठीक है, दो ही बातें होगी। तो जब विभक्ति या ने होगा तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। और कर्तृ में अकर्मक सकर्मक मत देखना, कर्तृ में तो अकर्मक सकर्मक दोनों आती है। कर्मवाच्य में आपने देखा कि कर्ता के साथ से या द्वारा लगाए और क्रिया के साथ जाना लगाए,
तो आपको पता चला यार ये तो भाववाच्य में भी होता है, तो फिर इतना देख लेना सकर्मक क्रिया या अकर्मक। सकर्मक है तो कर्म में डाल देना, अकर्मक है तो भाव में डाल देना। ये बेसिक चीज है जो क्लियर हो जाती है। तो आपको मैं ऐसे, आपको पता है मैं हर टॉपिक में प्रैक्टिस करवाता हूं। तो जैसे ही अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उससे पहले आपको 20 वाक्य प्रैक्टिस करवाऊंगा, 20 वाक्य की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं आपका एक भी वाक्य गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे अपने पे विश्वास है कि यह तरीका आपके काम आएगा, जिस तरह से यह तरीका मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब हम देखते हैं आपकी नवीन हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग देखते हैं, और आप मेरी वाली बातें दिमाग में जरूर रखना। ठीक है, कर्तृवाच्य क्या कहता है? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, यानी क्रिया किसके अकॉर्डिंग आएगी? कर्ता के अनुसार। तो ये बात तो हमने बता दी, क्रिया के जो लिंग होंगे, वचन होंगे, वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। तो ये बात भी हमें पता है। चलो देखते हैं। लड़का दूध पीता है, सामान्य क्रिया और कर्ता विभक्ति रहित है, तो सिंपल सी बात है, ये कर्तृवाच्य है। क्या है ये? कर्तृ है। इसमें भी देखो सीधी सामान्य क्रिया है और कर्ता है, ना कोई विभक्ति लगी है, ना कोई से, द्वारा, जाना, कुछ नहीं, तो कर्तृवाच्य। बस आगे देखो कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में आप इस परिभाषा को पढ़ने से पहले ये देख लो, है ना। अब यहां पे देखो, ये जो कर्मवाच्य बताता है ये आपकी नवीन हिंदी व्याकरण है। ये नवीन हिंदी व्याकरण की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये नवीन हिंदी व्याकरण की बात बता रहा हूं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार बदलते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं के साथ ही होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। अब ये जो इन्होंने बताया है, ये आपकी किताब में लिखा जरूर है। मैंने इसीलिए देखो, मैं कुछ तो होते हैं जो अपने को भैया मतलब कोई सेव करना की कोशिश करे कि अपने इसके अकॉर्डिंग चले। मैं आपको हर टॉपिक में बताता हूं कि भाई ये चीज है, लेकिन आपकी किताब में ये लिखा हुआ है। मैं आपको हर चीज बताऊं। ये दोनों जो है, राम ने चाय पी, राम, अब इसमें मान लो यूं होता, राम ने पान खाया, राम ने पान खाया, तो इसमें क्रिया किसके अकॉर्डिंग बदली? पान के अकॉर्डिंग। तो फिर क्या सर हम इसे कर्मवाच्य कर दें? क्योंकि सर परिभाषा तो यही करिए, लेकिन आप लोग इसे थोड़ा सा संस्कृत में तो लेके गया था, अब मैं अंग्रेजी में लेके आता हूं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं कर्तृवाच्य, यानी एक्टिव वॉइस, और वो क्या होता है? पैसिव वॉइस। तो जब ये होता है पैसिव वॉइस करते हैं, तो यहां पे क्या होगा? राम द्वारा पान खाया गया। अगर ये वाक्य होता ना तो ये कर्मवाच्य होगा। ये तो सीधी सी बात है। अभी मैंने आपको एक कर्तृवाच्य में एक बात बताई थी कि भूतकालीन क्रियाओं के साथ नई विभक्ति लगती है, भूतकालीन क्रियाओं के साथ नई विभक्ति लगेगी और वहां जो है कर्तृवाच्य होगा। तो ये तो पी मतलब पहले पिया, सीता ने दूध पिया, ये तो मतलब पहले पिया, तो यहां पे कर्तृवाच्य होता है। यहां पे देखो सीधी सी बात बता रहा हूं, होता कर्तृवाच्य है। आपकी किताब में ये दे रखा है, ठीक है, डिटो ये उदाहरण दे रखे हैं, लेकिन पैसिव वाइज अगर होता तो यूं होता, सीता द्वारा दूध जो है पिया गया। अब आप कहोगे सर आप एनसीईआरटी को चैलेंज कर रहे हो। मैं कोई चैलेंज वैलेंज नहीं कर रहा हूं, जो वास्तविकता जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि भूतकालीन ये जो चीज बताई है मैंने आपको, ये कि इसमें कर्ता के साथ से या द्वारा लगा हुआ होता है और सकर्मक क्रिया होती है और क्रिया के साथ जाना क्रिया होती है, क्योंकि भाई ये एक्टिव वॉइस है और ये क्या है? पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस अगर बनाओगे, अंग्रेजी आपने पढ़ी है 10वीं तक, तो बाय लगता है कि नहीं लगता है ना, उसके द्वारा, बाय या से, तो फिर आप इससे कैसे बता सकते हो? ठीक है ना। तो ये इस चीज को मैं गलत मानता हूं। वास्तविकता राम द्वारा पान खाया गया और सीता द्वारा दूध पिया गया, लेकिन आपकी किताब में ये है। अब इससे कुछ स्टूडेंट तो राजी होते हैं, राजी इसलिए होते हैं कि सर चलो आपने हमें दोनों स्थितियां हमारे सामने रखी। जैसे विशेषण जो हैं ये 5 बताते हैं, मूल रूप से 4 होते हैं, उन्होंने एक व्यक्तिवाची विशेषण बता दिया। तो अगर आप वास्तव में कुछ ढंग से व्याकरण करना चाहते हो ना, आज तक अपनी तीसरी क्लास से व्याकरण पढ़ रहे हैं, वो ढंग से क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि जैसे ही हम एक किताब के आधार पर दूसरी किताब पढ़ते हैं और उसमें थोड़ा सा विरोधाभास आता है ना, तो हम लोग क्या है फिर उलझ कर बैठ जाते हैं। उलझना नहीं है, आपके दिमाग में रखना चाहिए कि भाई हाँ ये होगा, लेकिन ये दोनों उदाहरण दिमाग में रख के, भाई नवीन व्याकरण में ये 2 उदाहरण दे रखे हैं। क्यों ध्यान रखना चाहिए इसके कारण बताता हूं। डिटो यही उदाहरण उन्होंने चिपका दिया, डिटो ये उदाहरण उन्होंने पेपर में रीड के पेपर हुआ या मान लो सेकंड हुआ और उन्होंने दे दिया राम ने चाय पी, इसमें हमें वाच्य बताओ। अब उस वक्त आप कौन सा करोगे?
उस वक्त कौन सा करोगे? उस वक्त आप यही करोगे। कौन सा कर्मवाच्य? बोला सर क्यों सर, फिर आप तो कह रहे हो ना सही है, मैं क्या बता रहा हूं। उस वक्त आप ये इसलिए करोगे क्योंकि आपके पास ऑथेंटिक प्रमाण क्या है? नरेंद्र दान को कोई ऑथेंटिक नहीं मानेगा, मैं चाहे कितना ही श्रेष्ठ बता दूं, लेकिन मुझे या किसी भी टीचर को कोई ऑथेंटिक नहीं मानेगा। ऑथेंटिक किसे मानेगा? किताब। आप प्रमाण किसके आधार पर लगाओगे? इसके आधार पर। मैं आपको हमेशा सही चीज बताता हूं, लेकिन साथ में ये कहता हूं भाई आ जाए एग्जाम में तो ये करना, क्योंकि इसका प्रमाण मौजूद है। और सीधी सी बात है कि कानून जो होता है वो फैसले सबूतों के आधार पर देता है। अगर सबूत नहीं है तो बेगुनाह भी बच जाता है, और सबूत है तो जो बेगुनाह होता है उसको फांसी भी लग जाती है। तो वो सीधी सी बात है, सबूत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे पास प्रमाण है ये, तो आप इसको सही मानना, नरेंद्र दान को गलत ही मानना। लेकिन आपको मैं सही चीज बताए बिना तो नहीं रहूंगा, इस बात को भी आप क्लियर बात समझें। क्यों? अच्छा, एक चीज और बताता हूं, मैं अपने आप को सिद्ध तो कर दूं कि नरेंद्र दान ने जो चीज बताई है वो सही बताई है। चलो मैं सिद्ध कर देता हूं, मैं आपको सिद्ध कर देता हूं, ठीक है? ओके, चलिए। आप याद रखोगे कि सर व्याकरण आपने वास्तव में ये टॉपिक बताया, और हां फोन मुझे नहीं उठाना। ओके चलिए, आप इस चीज को समझे। अगर ये कर्मवाच्य है, अगर ये कर्मवाच्य, ये कह रही है ना किताब की ये कर्मवाच्य है, इट्स ओके, हमने मान लिया ये क्या है? कर्मवाच्य। मुझे इसे कोई कर्तृवाच्य में बदल के बता दे, बस इस वाक्य को मुझे कर्तृवाच्य में बदल के बता दे। बस अगर मान लो किसी ने कमेंट किया भी हो कि सर ये तो आप गलत बता रहे हो, इसमें फलाने फलाने नियम से ये होता है, कोई भी फलाना फलाना नियम बता रहे हैं, अगर ये कर्मवाच्य है तो मुझे इसको कर्तृवाच्य में बदल कर बताएं, तो मुझे इसे कर्तृवाच्य में बदल कर बताएं। नहीं बदल पाओगे क्योंकि ये ऑलरेडी कर्तृवाच्य है, लेकिन मैं इसे क्या बता रहा हूं? कर्तृवाच्य बता रहा हूं, तो मैं इसे कर्मवाच्य में बदलने की हिम्मत रखता हूं। और वो क्या है? राम द्वारा चाय पी गई, है ना? चाय पी गई, ये मैंने क्यों बदल पाया मैं इसे कर्मवाच्य में? क्योंकि ये कर्तृ था इसलिए कर्म में बदला। अगर ये कर्म था तो फिर कर्म बताने वाले इसे कर्तृवाच्य में बदले। मैं कहता हूं ये कर्तृ है और इसको कर्म में ऐसे बदला जा सकता है, सीता द्वारा दूध पिया गया। ये लीजिए साहब, ये मैंने कर्म में बदल दिया। कैसे बदल दिया? क्योंकि कर्तृ में था तो मैंने कर्म में बदला। अगर ये कर्म होता तो मैं इसे कर्तृ में नहीं बदल पाता। अगर ये कर्म है तो इसका मतलब क्या ये कर्तृ है? तो बात समझ गए ना कि मैंने जो चीज बताई वो आपको एकदम सही बताई है, और यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क उठेगा, आप देख लेना, ठीक है? पढ़ाऊंगा तो दमदार चीज पढ़ाऊंगा। आप कर्मवाच्य की दो स्थितियां होती है, कर्मवाच्य की दो स्थितियां होती है ना? इन्होंने बताई कि कर्ता युक्त कर्मवाच्य कर्म। तो मैं जब हमने वो बात ही बता दी कि ये चीज गलत नजर आ रही है तो इस पे चर्चा करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये देख लीजिए, अब ये क्या कहते हैं? इसे कर्मवाच्य कहते हैं। ध्यान से समझना, ये कहते हैं कि ये राम नरेंद्र ने मिठाई खाई, ये भी कर्मवाच्य है क्योंकि इसमें कर्ता साथ में है ना? मतलब बात को कन्वर्ट कर दिया कि नरेंद्र ने मिठाई खाई। अगर ये कर्म होता तो फिर इसे कर्तृ में बदल के बताओ, है कोई जो इसे कर्तृ में बदल दे? नहीं। और मैं इसे कर्म में बदल दूंगा, नरेंद्र द्वारा मिठाई खाई गई। ये लीजिए, ये कर्म में बदल दिया। क्यों? क्योंकि ये कर्तृ था इसलिए बदल दिया। अब सेकंड स्थिति ये क्या बताते हैं? अब देखना, अब ये बात उसी बात पे आ गए। किस बात पे आ गए? एंथोनी की घड़ी चुरा ली गई। अब ये देख लीजिए, गई, और ये क्या आ गया? गए। सर आप तो केवल ये रूप बता रहे हो, वो रूप बताया नहीं, वो तो उसमें अरे कुछ नहीं है। अगर वो है कर्तृ तो उसे कर्म में बदल के बताओ, कर्म है तो उसे कर्तृ में बदल के बताओ, वरना मैंने कर्तृ बताया इसलिए कर्म में बदल दिया। तो बदलेगा तो सही, क्योंकि रूपांतरण तो होता ही होता है, ठीक है? अब इसमें देखिए, एंथोनी की घड़ी चुरा ली गई, तो सर इसमें से या द्वारा कहां है? देखिए इसमें कर्ता दोनों में क्या है? गायब है। कर्ता दोनों में क्या है? मेरे द्वारा या सुरेश द्वारा एंथनी की घड़ी चुरा ली गई, तो यहां पे कर्ता गायब। पुलिस द्वारा चोर पकड़ लिए गए, तो ये दोनों क्या है? कर्मवाच्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें क्या है? दोनों ही कर्मवाच्य है। लेकिन ये जो स्थिति है इसे हम स्वीकार नहीं करते हैं, मैं स्वीकार नहीं करता हूं, और मैंने आपको रीजन भी बता दिया है। मैंने आपको रीजन भी बताया है, इसलिए
इस बात को समझे। और आप जानते हैं, देखो एक चीज और बताता हूं आपको, आप जानते हैं, देखो बदलते हैं वाक्य, कैसे बदलते हैं वो भी बताता हूं। देखो आपने देखा कि कर्तरी जो वाच्य होता है, कर्तरी वाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती है, अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। इसीलिए कर्तरी भाववाच्य में, सॉरी, तो कर्तरी की जिस कर्तरीवाच्य होता है ना, उसकी जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया है वो हमेशा भाववाच्य में बदल सकता है, और जिसमें सकर्मक क्रिया है वो हमेशा कर्मवाच्य में बदलता है। लेकिन कभी भी भाववाच्य कर्मवाच्य में नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि एक अकर्मक का है और एक सकर्मक का है, तो अकर्मक सकर्मक में कभी नहीं बदलेगी, बल्कि कर्तरीवाच्य ही भाववाच्य और कर्मवाच्य में बदलता है। जैसे मैं यहीं लिख के समझा देता हूं आपको। जैसे एक वाक्य लिखा, मीना ने पान खाया, मैं वही वैसे ही उदाहरण लूंगा जैसा इन्होंने कर्म बता रखा है। मैंने कहा ये कर्तरी है और कर्तरी है, साथ में इसमें आप अब इस वाक्य को मैंने क्या किया, बदल दिया, मीना द्वारा पान खाया गया, ये लीजिए बदल दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने एक ऐसे ही लिखा, सुरेश नहीं दौड़ता, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, सुरेश से दौड़ा नहीं जाता, ये लीजिए। अब सीधी सी बात है, कैसे, ये सकर्मक था इसीलिए मैंने इसे कर्म में बदला, और ये अकर्मक था और इसे मैंने किस में बदला, भाव में बदला। ये दोनों किसके हैं, ये कर्तरी के हैं। क्यों, कर्तरी में सकर्मक भी होती है अकर्मक भी होती है। सकर्मक है तो कर्म में बदल सकता है, अकर्मक है तो वो भाव में बदलेगा। तो बदलते तो हैं ही, समझ गए बात आप, बदलते तो हैं ही। अब बात आती है रूपांतरण की, सॉरी भाववाच्य की। भाववाच्य में भी एक पेच आता है, अभी हम पढ़ेंगे। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार बदले और न ही कर्म के अनुसार बदले, बल्कि असमर्थता के भाव के साथ, वहां क्या होता है, भाववाच्य होता है। बस इस बात को विशेष याद रखना, वहां क्या होता है, भाववाच्य ही होता है, ठीक है ना। सामर्थ्यवाचक क्रियाएं, जैसे ये इसको पकड़ देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग भाववाच्य के उदाहरणों में ही आए गए। आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब ये जो चीज है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका तो सिर्फ वाक्य को बड़ा करने के लिए है। सीधा इस पे गौर करो, मुझसे और जानना और असमर्थता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कर्म भी नहीं है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया है, जाता है, से है, तो फिर ऑब्वियसली ये किसका होगा, भाववाच्य का होगा। समझ गए बात। अब इस टाइप के उदाहरण बहुत है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, बहुत से आएंगे। लेकिन एक जगह और होता है, भाववाच्य की एक अन्य स्थिति यह भी है कि यदि क्रिया सकर्मक हो, क्या हो, यदि क्रिया सकर्मक हो तथा कर्ता और कर्म दोनों तिर्यक यानी विभक्ति चिन्ह, तिर्यक मतलब दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह हो, तो क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष, एकवचन, भूतकाल की होती है। तो वहां भाववाच्य का मतलब, इसका लॉजिक यूं समझें कि हमने अभी पढ़ा था कि राम ने खाना खाया, इस प्रकार। तो हमने कहा अगर ने आ जाए तो वहां पर आप कर्तृवाच्य करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि भूतकालीन क्रियाओं के साथ जो है वो ने लगता है और वो कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये तिर्यक अवस्था ये कहती है कि अगर कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह आए, विभक्ति चिन्ह दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह आए, लड़कियों ने लड़कों को पीटा, अब ये कोई बात थोड़ी है, लेकिन चलिए, राम ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा, तो कर्ता और कर्म दोनों के साथ में ने और को लगा हो, यानी कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को लगा हो, तो ऐसी कंडीशन पे आपको जो है ये क्रिया की तिर्यक अवस्था माननी है
और वहां पर आपको सकर्मक नजर आएगा कि सर को आ गया, को आते ही तो आपने कहा सकर्मक होती है, तो वहां पर इस रूल का थोड़ा सा एक है कि आप वहां भाववाच्य माने। ये नियम तो चलो मैं भी जो है नवीन हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग जो है वो स्वीकार करता हूं। समझ गए बात आप? तो याद रखें, ये एक ही पेज ऐसा है जिसको इस किताब के अकॉर्डिंग स्वीकार करते हैं कि राम ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा, है ना, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है, तो यहां पे भाववाच्य माना जाएगा। बात समझ आ गई? यहां क्या मानना है आपको? भाववाच्य मानना है, सिंपल सी बात है। हालांकि देखो थोड़ा सा यहां पर भी डाउट कैसे होता है, अगर ये भाव है, अगर ये भाव है, मैंने नहीं मानता हूं, मैं तो अपना व्यक्तिगत बताऊं, मैं तो इसको नहीं मानता था, लेकिन अगर ये भाव है तो चलो आप इसे मैं कर्तृवाच्य में बदल के बताओ। भाई भाववाच्य है तो वो कर्तरी में जाएगा, 100% जाएगा, तो इसे बदल के बताओ। आप कैसे बदलोगे? जबकि इसे भाव में इसे बदला, राम द्वारा रावण को मारा गया, ये बदल सकता है ना, लेकिन राम ने रावण को मारा, इसे आप कैसे बदल सकते हो? कर्तरी में ले जाके बताओ, नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन ठीक है, कौन पूछे, कौन पूछे? या तो विद्वान जो भी हैं वो इसका वर्गीकरण दें ताकि हमें भी पता चले, लेकिन कौन पूछे? किताबों में लिख दिया, सर उस किताब में लिखा हुआ है, सर उस पेपर में आ गया, लेकिन इसके लॉजिक, इसके पीछे नहीं जाते कि अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर इसको कर्तरी में बदल के बताओ। भाई अगर भाव है तो वो कर्तरी में जाएगा ना, जो कर्म है वो कर्तरी में जाएगा ना, जो कर्तरी है वो कर्म में और भाव में आएगा ना। अगर वो जा ही नहीं रहा तो फिर आपने उसे मान कैसे लिया? ये चीज है। तो ये क्या हो गया? भाववाच्य की तिर्यक अवस्था होती है। आप वाच्य परिवर्तन देखना, अब जैसे ही कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं, ठीक है, कलाकार मूर्ति गढ़ता है, भाई ये कर्तृवाच्य है तो ही इसे कर्मवाच्य में बदला गया, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। अब देखो यहां तो ये वही बात कर रहा है कर्मवाच्य में जो मैंने कही थी कि कला, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहां पर ये वही बात कर रहा है जो मैंने कही कि भाई कलाकार द्वारा और मूर्ति गढ़ी जाती है। मैंने कहा कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलोगे तो कर्ता के साथ से या द्वारा लगा दो और मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया। तो यहां तो ये मेरी वाली बात कर रहा है, फिर आपने इसे कलाकार ने मूर्ति को गढ़ा ऐसा बोला तो नहीं बोला ना। चलिए नीचे और देखिए, दादी कहानी सुनाएगी, दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, ये लीजिए, यहां पर सेम वही नियम है जो मैं कह रहा हूं। अब आपने वो तो नहीं दिया उदाहरण, अगर ये होता, अब मान लो इसको मैं इसी वाक्य को ध्यान से समझना, इसी वाक्य को भूतकाल में जाता हूं, कैसे? कलाकार ने मूर्ति गढ़ी, ठीक है। अब ये मैं सेम इसी वाक्य को मैंने रूप परिवर्तित किया है, भूतकाल में ले गया हूं, मैंने इसको परिवर्तित नहीं किया बल्कि इसका काल चेंज किया है सिर्फ। अब मैं इसे भी सेम इस वाक्य को अगर मैं कर्मवाच्य में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा? कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी गई। मुझे बताओ ये चेंज हो गया ना? चेंज इसलिए हुआ क्योंकि कर्तरी था तब चेंज हुआ ना। अगर आप इसे कर्म मान लोगे कि नहीं साहब ये तो कर्मवाच्य है, तो फिर मुझे इसे आप कर्तृवाच्य में बदल के बताओ, नहीं बदल सकते। दादी कहानी सुनाएगी, दादी ने कहानी सुनाई और दादी द्वारा कहानी सुनाई गई, लेकिन दादी ने कहानी सुनाई अगर आप इसे कर्म मान लोगे तो इसे कर्तरी में बदल के बताओ। प्रश्न तो उठेगा साहब। आगे देखिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य। भाई एक बात ध्यान रखना, ये जो कर्तृ से कर्म है इसका मतलब दोनों वाक्य में क्या है? सकर्मक है। इसमें मूर्ति गढ़ना कहानी सकर्मक थी इसलिए कर्मवाच्य में बदली, यहां दोनों ही जो है अकर्मक है, ये अकर्मक है और ये भी अकर्मक है, तो ये ऑब्वियसली भाववाच्य में आएंगे। मैं अब चल नहीं पाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गर्मियों को छोड़िए, लोग खूब नहाते हैं, ये कर्तरी है, और गर्मियों में खूब नहाया जाता है। सर यहां पे लोग आए नहीं, क्यों नहीं आया यहां पे? इस वाक्य को ऐसे नहीं कहा कि सर गर्मियों में लोगों द्वारा खूब नहाया, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां कर्ता का रोल ही नहीं है, कर्ता इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसलिए यहां भाव इंपॉर्टेंट है, इसलिए कर्ता को अनावश्यक जो है लाया नहीं गया, सीधा गर्मियों में खूब नहाया जाता है। लेकिन आपको दो ही चीज देखनी है, पीछे क्या है? जाना क्रिया सहायक रूप में है, नंबर एक। दूसरा क्या है? इसमें अकर्मक क्रिया है। क्या है इसमें? अकर्मक क्रिया है। तो फिर बात ही खत्म हो गई। जब जाना क्रिया है और अकर्मक क्रिया है तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा? भाववाच्य ही होगा। समझ गए बात आप? तो ये तरीका होता है। और
बेस्ट से बेस्ट तरीका है। अब ये क्या कह रहा है कि कर्मवाच्य या भाववाच्य अगर आ जाए, देखो अब ये खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई। इतनी देर तो हमने कर्तृवाच्य को कर्म में बदला और कर्तरी को भाव में बदला। अब ये कहता है अगर कर्म आ जाए या भाव आ जाए तो उसे कर्तरी में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो परिभाषा है कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्म में कर्म की, इसलिए कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय पुनः कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बात वही होगी, ये देखना, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये वाक्य है कर्मवाच्य, और गधे द्वारा बोझा ढोया गया। चलिए, उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, क्या है ये, द्वारा, यहां क्या है, जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये क्या कर दिया, हाँ, तो उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो उसके सीधा लिख दो, वह क्रिया भविष्य काल में वह पत्र लिखेगा, ये कर्तृवाच्य है। ये क्या है, कर्तृ। क्यों, इसमें हमने जाना क्रिया हटा दी, जाना क्रिया हटा दी, और कर्ता के साथ जो विभक्ति थी वो भी हमने हटा दी, द्वारा। तो वह पत्र लिखेगा और उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा। बात समझ गए। गधे द्वारा बोझा ढोया गया। अब देखना, मेरी बात को समझना, समझना। अब यहां पर इन्होंने गया और यहां द्वारा, अब आपने भूतकालीन क्रिया का प्रयोग किया है। अब आपने, इन्होंने खुद ने, मैंने नहीं किया, इन्होंने भूतकालीन क्रिया में आप देख सकते हैं द्वारा और गया लगाया। अब आपने गधे, अब आपने ऐसा तो नहीं कहा कि गधे ने बोझा ढोया, आप भूतकाल में ने लगा देते, नहीं, नहीं लगाया, गधे द्वारा बोझा ढोया गया। वहां तो आपने राम ने दूध पिया, वहां तो आपने ने लगा के, और भूतकाल में थी क्रिया राम ने दूध पिया, तो फिर ये आपने गधे ने बोझा ढोया ऐसा क्यों नहीं लिखा। अब यहां पे गधे द्वारा बोझा ढोया गया, तो फिर गधे ने बोझा। अब ये देख लीजिए, ये बात साबित करती है कि मैं सही हूं। ये लीजिए क्या लिखा है, गधे ने बोझा ढोया, और ये क्या बदल रहे हैं, कर्म से कर्तृ, यानी इनके अनुसार ये क्या है, कर्तृ है। ये क्या है दोस्तों, कर्तृ है। समझ गए, गधे ने बोझा ढोया। अगर गधे ने बोझा ढोया कर्तृ है, अगर गधे ने बोझा ढोया कर्तृ है, तो नरेंद्र ने मिठाई खाई, ये कर्म कैसे हुआ भाई। फिर नरेंद्र ने मिठाई खाई, ये कर्म कैसे हुआ। राम ने चाय पी, ये कर्म कैसे हुआ। ये भी तो भूतकालीन क्रिया थी, ये भी तो भूतकालीन। यहां पर भी कर्ता के साथ ने लगा है, और यहां चाय के साथ पीना, मतलब भूतकालीन है। और आपने यहां क्या किया, गधे ने बोझा ढोया। ये लीजिए, एक सेम टॉपिक में आप एक जगह जो है भूतकालीन क्रिया को कर्म में मान रहे हैं, और वहीं आप रूपांतरित करते समय इसको कर्तृ में मान रहे हैं। यानी कुल मिला के आपने इस टॉपिक को जो है इसे एक ऑथेंटिक किताब में छापा, लेकिन सही तरीके से नहीं छापा। इसके कारण कितने हजारों अभ्यर्थियों को जो है वो दिक्कत होती है, हजारों अभ्यर्थियों को दिक्कत होती है, और न जाने कितने टीचर्स को भी दिक्कत होती है। कैसे, क्योंकि जब टीचर्स को सही बताने का प्रयास करेगा तो ऑब्वियसली उस पर उंगली उठेगी, उंगली उठेगी कि तू क्या, तू ज्यादा जानता है क्या, तू एनसीईआरटी किताब से ज्यादा जानता है क्या। चाहे वो टीचर जानता हो, उसने मेहनत की हो, मैं मेरी एक की बात नहीं कर रहा, बहुत विद्वान बैठे हैं। बात आपको समझ गए। अंत में आते आते मैंने अपनी लॉजिक को एकदम सही साबित कर दिया। अब हुआ क्या, जो क्लास बीच में छोड़ के चले गए वो वंचित रह गए, लेकिन जिन्होंने आज की क्लास पूरी देखी है वो एक ही बात कहेंगे। जहां तक मैं समझता हूं, ये मेरा एक ऐसा फेवरेट टॉपिक है, जैसे कभी किसी टीचर को डेमो के लिए जब बुलाया जाता है तो वो इस टाइप का, जो जिस टॉपिक में उसकी सबसे ज्यादा पारंगतता होती है वो उसी टॉपिक को समझाता है। लेकिन मैं ये टॉपिक 7वें 8वें नंबर पे समझाता हूं। क्यों, क्योंकि पारंगतता, अगर हमें टॉपिक आता है तो हर टॉपिक मुझे वैसा ही आता है जैसा ये आता है, लेकिन ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए कठिन है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि इसे किताबों में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है ना, और इसीलिए मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। ये सारणी आपके सामने पड़ी। अक्सर मैं कमेंट्स का नहीं कहता हूं, आप फिर भी अच्छे कमेंट्स करते हैं, लेकिन आज इस टॉपिक के बारे में स्पेशल रूप से मैं कहूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया, कैसा लगा, आज आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है। अब मैं अगली क्लास जब भी होगी दोस्तों नेक्स्ट, तब मैं आपको इसके 20 उदाहरण और प्रैक्टिस करवाऊंगा, और वो 20 उदाहरण आप में से जिसने आज ये क्लास पूरी देखी है,
एक के भी गलत नहीं होगा, यह मेरा पूर्णतः विश्वास, पूर्ण विश्वास है। और उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। 2 दिन की क्लास मिस हुई थी। आज मैंने मारवाड़ी में कहावत हुआ है कि आटे री कसर खाटे में निकाल दी, है ना। तो आज मैंने 2 दिन की जो भरपाई है वो इसे एक क्लास में कर दी। जहां तक मैं समझता हूं, मैं मेरे जब कहता है टीचर खुद है ना किसी टॉपिक को समझाकर संतुष्ट होता है कि मैंने इसे बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट के माइंड में छप जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपके भी माइंड में ये छपा होगा और आज आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि सर हमें कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। ठीक है, समझ आया या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।